झारखंड में गोड्डा के भगैया को बुनकरों का नगर कहा जाता है। आज उन्हीं बुनकरों में से एक हमारे साथ हैं। हजारीबाग झार क्राफ्ट में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, वस्त्र प्रदर्शनी यहाँ लगा हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं क्या नाम है। सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम गौतम। थोड़ी ऊंची आवाज़ में बातचीत मेरा करेंगे। नाम गौतम। हाँ, तो गौतम जी, भगैया से आप आए हैं जी। तो इस मेले में तो लगता है कि ज़्यादातर भगैया के लोग हैं। हाँ, तो भगैया को पूरे झारखंड के लोग जाने, पूरी दुनिया के लोग जाने, इसके लिए आप बताइए कि भगैया की खासियत क्या है। भगैया में देखिए पूरा जो भी वहाँ पर आसपास भगैया में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ सभी हैंडलूम से कपड़ा बनाया जाता है और वहाँ ज़्यादातर सभी लोग बुनकर हैं और सिल्क का कपड़े का निर्माण करता है। अच्छा। और उस सिल्क जो है कोकून से, कोकून हम लोग झारखंड के अलग अलग राज्य शहर से लाते हैं, जैसे कि चायवासा। हजारीबाग से भी तो कोकोन। हजारीबाग से एक राज खरसावां है। हाँ। फिर ज़्यादातर अदर स्टेट छत्तीसगढ़, वहाँ से भी हम लोग लाते हैं कोकून और उससे धागा तैयार करके कपड़ा बुनाई का काम होता है। तो भगैया में कितने घर हैं जहाँ इस तरह से बुनकर का काम भगैया होता है? में और भगैया के आसपास कुल मिला करके 3 से 4 हज़ार बुनकर परिवार, 3 से 4 हज़ार बुनकर परिवार है। और मतलब कहिए कि वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिका हुआ है। हाँ, तो ये जो सिल्क है आप दिखा रहे हैं, बहुत सारी सिल्क है यहाँ पर, तो इस सिल्क के बारे में बताइए, इसकी खासियत बताइए। ये खासियत देखिए, ये तो एक कपड़े का लुक तो कॉटन से अलग हो गया। दूसरा इसमें खासियत ये है कि ये इसको आप अगर जलाइएगा तो इसमें आग नहीं पकड़ेगा। आग नहीं पकड़ने का मतलब है कि वो जलेगा लेकिन तुरंत बुझ जाएगा। अच्छा, ये खासियत इसमें होता है। और ये इसको पहनने के बाद ये कभी पुराना नहीं होता। पुराना नहीं होने का मतलब ये होता है कि आप जैसे सोना हम लोग पहनते हैं, खरीदते हैं, तो सोना का कलर जो चमक नहीं खत्म होता है, उसी तरह से सिल्क का कपड़ा का भी चमक खत्म नहीं होता। ये खासियत इसके अंदर है। मतलब इसकी चमक बरकरार हाँ, चमक बरकरार रहेगी। ये कंफर्म है। सिल्क में यही खासियत होता है। कॉटन वगैरह आप यूज करते हैं तो कॉटन में आपको उसका चमक खत्म हो जाएगा, लेकिन सिल्क में चमक कभी खत्म नहीं होगा। इसमें ये खासियत है। और इसको आप गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे आप लोग ये बेचते हैं और बाजार में इसकी कीमत में अंतर होता है। हाँ, बिल्कुल। कितना का अंतर होता है? एक मोटा मोटी एक देखिए, हम लोग तो बुनकर हैं और बुनकर के हिसाब से हम लोग कम मुनाफा रख करके, कम से कम मुनाफा रख करके लोगों के पास बेच देते हैं, क्योंकि ये घरेलू व्यवसाय भी है। घरेलू व्यवसाय है और इससे हम जाहिर ये करना चाहते हैं कि लोग जागरूक हो। जो हमारे देश में, पूरे राज्य में या पूरा देश की बात करते हैं तो हम लोग हैंडलूम का कपड़ा पीछे भाग रहा है। पीछे मतलब कोई लेना नहीं चाह रहा है। अच्छा, पावर लूम से बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। हाँ, पावर लूम का कपड़ा तो है कि सभी लोग पहन रहे हैं, आप हम सभी पहनते हैं, लेकिन हैंडलूम का कपड़ा जो हथकरघा इसको हिंदी में बोला जाता है, वो कम यूज करता है। तो हम लोग बुनकर होने के नाते ये भी सोचते हैं कि इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो, गरीब से गरीब लोग भी खरीदे, मिडिल क्लास लोग। लेकिन सिल्क थोड़ा महंगा पड़ेगा तो पैसा तो कुछ ज़्यादा लगेगा कॉटन के मामले में। और दूसरा इसमें मसला ये है कि यह हथकरघा हैंडलूम से बना हुआ है, हाथ से बुनाई होता है, तो कुछ पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन समाज में या पूरे देश में इसको है कि हमको चाहिए सस्ता, चाहे वो पावर लूम का माल हो या हैंडलूम का, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। भैया हमको सस्ता दीजिए, है कि नहीं? तो इससे क्या है कि धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है हैंडलूम। तो आप लोग अपने भगैया की बात करते हैं तो वहाँ क्या क्या बनाते हैं? जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा के लिए देखिए ये फैब्रिक बन गया, स्टॉल, लड़कियों के लिए दुपट्टा, स्टॉल, साड़ी, ये देखिए सभी अलग अलग कलर में आपको मिलेगा साड़ी डिजाइनिंग में। प्रिंट वगैरह भी का भी काम वहाँ होता है। और प्रिंट में से ये सब देख रहे हैं ना, छपाई किया गया है, ये सब प्रिंट में छपाई किया गया है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे भगैया में आप लोग तैयार करते हैं तो बाजार आप लोगों का कहाँ है? बाजार हम लोग का जनरल लोकल मार्केट भागलपुर है। अच्छा, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम सिल्क से सिटी के रूप में भागलपुर है। लेकिन सवाल ये होता है कि वहाँ पर जनरली सिल्क कम बनता है और हम लोग अपना प्रोडक्ट जो हैंडलूम से कपड़ा बनता है सिल्क का, वहाँ ले जाकर के महाजनों के पास बेचते हैं और वहीं से पूरे भारत में या विदेशों में सप्लाई किया जाता है। मतलब भागलपुर आप लोगों का सही। हाँ, मेन मंडी हुआ वहाँ, इसीलिए क्योंकि वो बड़ा व्यापारी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग तो छोटे हैं, बुनकर हैं, तो वहाँ ले जाकर के बेच देते हैं और वहीं से पूरे भारत में या विदेशों में सप्लाई। क्योंकि ये पारंपरिक पेशा है आप लोगों का, तो आप कौन सी पीढ़ी है? इससे पहले कौन कौन से लोग आपके? हमारे 3 पीढ़ी पूर्वज इससे
इसी काम से जुड़े हुए थे। जैसे हमारे दादाजी, उनके पहले भी उनके पापा, ये हमारे पापा, ये तीसरा चौथा पीढ़ी में हम लोग हैं। मतलब 3-4 पीढ़ी से लगातार हाँ, चल लगातार रहा है। ये चलता है। अच्छा, जैसे सरकार के भी कुछ प्रयास हुए हैं, तो उन प्रयासों को किस तरह से देखते हैं? सरकार जो भी प्रयास कर रही है उसके लिए बुनकरों को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा। हम सरकार जो भी कदम उठाती है बुनकरों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बुनकर के पास वह लाभ नहीं मिल पाता है। अच्छा, इस तरह की जो प्रदर्शनी है जी, तो आप मतलब हजारीबाग आए हैं तो और इधर कहाँ कहाँ जाना होता है? जाने के लिए पूरे भारत में कहीं भी हम लोग जाते हैं। जिस तरह से सरकार का कोई आदेश हो, डिपार्टमेंटल जो बुनकरों के लिए ऑफिस क्या होता है, उस तरह का ऑफिस से जहाँ भी जाने के लिए आदेश आता है तो हम लोग जाते हैं। सरकारी मेला होता है? हाँ, सरकारी मेला। और प्राइवेट मेला? प्राइवेट भी मेला मिलता है, लेकिन उसमें प्राइवेट में आप जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, स्टॉल रेंट। अच्छा। और सरकार की तरफ से एक फायदा ये होता है कि हम लोग को फ्री में मिल जाएगा, वो जगह वो सब कुछ मिल जाता है। हाँ, वो जगह हम लोग को। लेकिन जिस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग उस तरह की होता नहीं हो है, पाती है। मार्केटिंग नहीं हो पाता है। इसमें समस्या है कि कुछ अब देखिए ज़्यादा लंबा विस्तार हो जाएगा। तो चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा इसमें विज्ञापन वगैरह, प्रचार वगैरह भी हो, और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई हैंडलूम का कपड़ा है। अगर हमारे झारखंड राज्य में अगर 10,000 बुनकर मान करके चलते हैं, अगर हैं तो पूरे झारखंड राज्य में अगर 10,000 पकड़ कर चले तो इस राज्य में, पूरे राज्य में कितना आबादी होगा? उस आबादी से तो कम है बुनकर। बिल्कुल। अगर एक साल में, साल भर में एक परिवार से 2 जोड़ा कपड़ा अगर खरीदेगा हैंडलूम का बनाया हुआ कपड़ा, तो मुझे लगता है कि 10,000 बुनकर का जो है ना बेड़ा पार ऐसे ही हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन यह बात किसी को समझ में नहीं आता। एक सलाह जो सरकार को देना चाहे जी, क्या देना चाहेंगे जिससे बुनकरों का हित हो? सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो लोगों को जागरूक किया जाए, पहली बात। और जागरूक करने के साथ साथ नए नए डिजाइनिंग, जो कि जैसे कि आप अभी इस तरह का डिजाइनिंग पहने हुए हैं, हम कुछ और पहने हुए हैं, उस पर भी डेवलप किया जाए। दूसरी बात कि लोगों को यह जरूर मैसेज दे कि भाई बुनकर जो है अपने हाथ से कपड़ा बुनाई करता है, तो कम से कम साल में एक बार जरूर उनसे 2 जोड़े कपड़ा खरीदे पूरे परिवार के लिए। इससे ये होगा कि बुनकर का परिवार भी खुशहाल से अपना जिंदगी व्यतीत कर सकेगा, और किसी भी बुनकर को अदर राज्य में जा करके काम धंधा करना नहीं पड़ेगा, तलाशने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उनका अपना हुनर भी बरकरार रहेगा, इससे हुनर भी बरकरार रहेगा, और जो पीढ़ी से चलते आ रहा है ये परंपरा, वह भी दिखेगा बराबर। नहीं तो अगर यह हैंडलूम का कपड़ा नहीं कोई खरीदे तो फिर ये तो हम भी ये काम छोड़ देंगे कि भैया इसमें हमको अपना परिवार हम नहीं चला सकते हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम ये धंधा छोड़ दें। तो इसके लिए जागरूक की बहुत जरूरत है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर मार्केटिंग भी होगी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, कहे नए डिज़ाइन है, उस दिशा में भी सोचने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से भी पहल करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन बेहतर होगा भगैया के लिए, गोड्डा के लिए, पूरे झारखंड के लिए, बुनकरों के लिए। गौतम जी, आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, धन्यवाद आपका।